अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, आजकल एक मसला बहुत अहम है और वो ये है कि हमारी जो खुराक है वो खालिस नहीं रही, उस खुराक में भी मिलावट है। और अगर बात की जाए दूध की, जो दूध हम लोग पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं और हम ये समझते हैं कि जब तक दूध नहीं पिएंगे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ये पलेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे नहीं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वो दूध तक खालिस नहीं मिल रहा। उसके अलावा अगर हम लोग सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी पेस्टिसाइड्स मिले हुए होते हैं और जिनकी वजह से जब हम वो खाते हैं या उनका सालन बनाते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स होता है तो फिर बहुत ज्यादा हमारी सेहत पे असरअंदाज होता है। नाज़रीन, गोश्त की बात करें तो वही खुराक खा के जानवर पलते हैं, बढ़ते हैं और बहुत सारी जगहों पे तो पुराना गोश्त भी मिलता है। हम लोगों ने इस चीज को रूटीन बना लिया है। यहाँ पे मार्केट्स में जो जो चीजें मिल रही हैं वो चीजें खालिस नहीं मिल रही, लेकिन हम लोग क्योंकि वो सस्ती मिल रही होती हैं तो इसी ख्वाहिश में कि हम लोग कोई सस्ती चीज परचेज कर लें, हम लोगों ने कफायत शारी करनी है, हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को देखना है, हमने अपनी जेब को देखना है कि हम लोगों पे महंगा ना पड़े, हम लोग वो खरीद लेते हैं, हम उसको बनाकर खाते हैं। हम लोग वो आटा भी खरीदते हैं जो मार्केट में सस्ता मिलता है, दो के वही मिले, उस आटे में पुरानी सूखी रोटियां मिला के पीस के बेच रही हैं और तंदूरों पे वही रोटी भी मिल रही है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारी जगहों पे हमारा अपना मफाद भी शामिल होता है और बहुत सारी जगहों पे हम लोग जान के आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कहा जाता है कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, और ये वही खतरा है जो हमारी आने वाली नस्लों ने देखना है। और ये वही खतरा है जो अभी हम लोग, जो हमारी सेहत है उसकी सूरत में देख रहे हैं कि हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि वो किस हद तक खालिस ग़िज़ा खा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? वालेकुम खैरियत सलाम। से, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ जी। जबरदस्त जी। भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो आजकल आप खुराक खा रहे हैं वो खालिस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह पहले हम लोग देहातों में जो चीज़ें उगाते थे, हाँ जी। साफ़ पानी ज़मीनों को लगाते थे, लेकिन अब वो पानी नहीं है। पानी आप देखेंगे आजकल वो सीवरेज वाला पानी भी यूज़ हो रहा है सब्जियों के लिए, तो ये खालिस चीज़ें जो है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, देहातों में भी सीवरेज वाला पानी यूज हो नहीं, रहा है। देहातों में खालिस पानी आपको ट्यूबवेल वाला ठीक है, मिलेगा। तो देहातों से ही सब्जियां आती हैं, नहीं? देहातों से आती हैं, लेकिन आप देखेंगे बड़े शहरों में जो है ना, आप कहीं पे भी जाएँ देखें सब्ज़ी के वहाँ ये सीवरेज वाला पानी भी कहीं यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो चीज़ें आजकल जो है ना, आप ये जो हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ठीक सब्जियों है। को जल्दी उगाने के लिए, तो वो भी तो आप देखें केमिकल्स ही हैं एक किस्म के। ठीक तो है। आप प्योर सब्ज़ी जो है ना कि नहीं खा रहे आप। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानी सेहत पे आपके मुताबिक सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रही है, क्योंकि अब मिलावट से पाक तो कोई चीज मिल नहीं कोई रही? भी नहीं है। तो देखेंगे आजकल आप जो भी चीज़ खा रहे हो ना कोई फीड उसको आप दे रहे हो, केमिकल ही दे रहे हो। चिकन खा रहे हैं, उसमें भी आप फीड केमिकल की दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर चूज़ा बड़ा हो जाता है। तो ये आप देखें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो खालिस हो। अब हम देहात की तरफ जाएँ तो वहाँ पे आप जिस तरह आजकल साग का सीज़न है, जी। साग खाएँ, आप ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाएँ, और जो हम शलजम हो गया, मूली हो गई, ये चीज़ें जो है ना हेल्थ अच्छा, के ये लिए भी ठीक। कहते हैं कि खालिस नहीं है अब तो, इनमें नहीं, भी पेस्टिसाइड्स हैं, बिल्कुल, दवाइयां हैं। यहाँ पे बिल्कुल है। अगर आप अपने घर में उगाते हैं ये चीज़ें, तो आप हाँ। वहाँ पेस्टिसाइड आपके खुद ही इंश्योर करेंगे ठीक कि है। ये नहीं है। ठीक है, लेकिन तो दूध का क्या हिसाब है? क्योंकि दूध जो है हम लोग अपने बच्चों को बड़े शौक से पिलाते हैं, हाँ, पियेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, हमारे काम आएंगे, मुल्क के काम आएंगे, अपने ही काम आ जाएंगे। तो आपको आपने देखा होगा होलपर्स है, नेस्ले है, उसके ऊपर हाँ, लिखा होगा ये दूध नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम वही पिला रहे होते हैं बच्चों को भी। वो टी वाइटनर्स है। जी, वो व्हाइटनर्स हैं, वो हम वही पिला रहे होते हैं बच्चों को, खुद भी पी रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं वही कहूँगा कि खुद से अगर आप लोगों ने कोई जानवर रखे हुए हैं, तो वो आपको खालिस दूध मिल सकता है। लेकिन आप कहीं परचेज़ करने जाते हैं शॉप से, तो वो भी कभी खालिस वो नहीं भी मिलेगा। शायद ऑर्गेनिक तब होगा जाके जब हम लोग उनको ऑर्गेनिक खुराक खिला रहे हैं, बिल्कुल। और फिर वो जो दूध दे रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक है। जी, ऐसे अदरवाइज तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आजकल देखें कि ना हम हमारी ऐज हाँ, के बंदों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा ही, तो और ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत बड़ों को ज़्यादा नहीं आ आ रहा है, रहा, अब बड़ों को नहीं ज्यादा आ होता रहा है। है। तो बड़े हम यही हम्म। कंसिडर कहते हैं कि भाई हमारी खुराक जो होती थी हम 100-100 साल जीते थे। तुम लोग आजकल के यंग यंग बंदे हो, तो तुम ऐसे समझो कि 60-65 की उम्र में जो है ना पूरे हो जाते हो। तो यही है, हमारी जो खुराक है वो प्योर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा सर, क्या हाल है, क्या करना चाहिए हम लोगों को आजकल के दौर में, अपने बच्चों को कैसे पालें? सोच आती ही होगी आपके जहन में भी कि क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, खुद क्या खाएं पिएं, क्या करें?
बहुत आती है इस दौर में, तो आप ना हम्म, बस ये है कि गुजारा कर सकते हैं तो गुजारा करें। जो चीज़ें आपको बाहर से चीज़ें मिलावट वाली मिलती हैं उनको आप इग्नोर करें। हम्म, खुद में घर में जो है ना चीज़ें बच्चों को खिलाएं पिलाएं। बाहर की चीज़ें देखें, फास्ट फूड हो गए, ठीक है। जंक फूड हो गए, ये सारा आजकल बहुत रिलाय कर रहे हैं सर बच्चे। ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखें अब ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे फ्राइज उसके खा रहे हैं, नगेट्स उसमें फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, सॉसेजेस उसमें फ्राई हो रहे हैं। फिर साथ साथ हमारा जो खाना है, रोजमर्रा का सालन है, उसमें वो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद प्रोसेस कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ। जबरदस्त जी। तो जो भी बंदा आप देखने, आप मिसाल के तौर पे आप जाएं शुगर इंडस्ट्री में, जी। आप यकीन करें जब बाहर निकलेंगे कंपनी से, आप अपने घर वालों को कहेंगे मैं शुगर आज से परचेज नहीं करूंगा। ऐसा तो ही है। इसी तरह ही है, जब भी आप एडिबल ऑयल को प्रोसेस करते हुए देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि यार मैं ना आज के बाद जो है ना ये ऑयल ही यूज़ नहीं करूँगा। बेस्ट ऑयल है आपका सरसों का ऑयल। ऐसा ही है। आजकल जो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो खाना भी इसी में पका रहे हैं और यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो सरसों का ऑयल है वो बेस्ट है। ठीक है। जब भी कोई भी प्रोसेस चीज़ होगी वो आपको प्योर नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? और खैरियत इस्लाम से हैं? क्या हाल आपका है? ठीक ताल्लुक कहाँ ठाक। से है भाई? मैं इधर रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से ही हाँ है। जी। सर रावलपिंडी में तो अब खालिस चीजें नापैद हो गई हैं, जी। ऐसा ही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं कि रावलपिंडी में खालिस मिल रही है और हमें खा लेनी चाहिए? यहाँ पे अभी देखें जो भी चीज़ है ना, आप अपना कह लें कि जो शहर, जैसे आपने पहले बोला है कि देहातों से आ रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें देख लें। या उसके बाद आप देख लें जहाँ पे टूअर लगे हुए हैं, फ्रेश सब्जी वहाँ से कोशिश करें, अगर ला सकते हैं तो वहाँ से ले आएँ, ठीक ठीक है। है। और दूध कहीं भैंसों वाला बाड़ा है तो रीजनेबल चीज़ें जो भी वहाँ से मिलती हैं तो आप वहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज वो मिलावट से पाक है, वो देख के आप कहते हैं कि आंखें बंद करके जो है ना वो चीज़ इस्तेमाल करने सर तंदूरों की बात नहीं की मैंने। तंदूरों का मुझे ये बताएं कि हमें पता है, हमें नजर आ रहा है कि हम जो तंदूर से रोटी ले रहे हैं जी उसमें भी मिलावट है, आटे में भी मिलावट है। जी और आटे में वही वो पुरानी रोटी सूखी पीस के शुगर, ये जो फ्लोर मिल मालकान है ये बेच रहे हैं सही मार्केट में। सही। आपको क्या लगता है कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इससे बचाव ऐसी है कि अपनी गंदम उगा खुद पिसवा के खाएं। इसके अलावा उसके अलावा और कोई उसके चक्कर अलावा नहीं कोई है। चक्कर आप नहीं। क्या करते हैं? मैं भी इनके साथ के साथ जॉब भी करता हूँ। जी जॉब भी नहीं करता नहीं, हूँ। आप क्या करते हैं? गंदम का क्या करते हैं? आटे का क्या करते हैं? गंदम का हम लोग क्या करते हैं कि हमारे उधर टूअल हैं, थोड़ा सा रावलपिंडी से बाहर निकले या जैसे फतेह जंग है, पिंडी के वहाँ पे ना ज़मीनें हैं, वहाँ पे फसलें मतलब खुद होती हैं या कोई रिलेटिव होते हैं जो उगा रहे हैं, उनसे खरीद के तो चक्की वाले से पिसवा के तो हम इस्तेमाल करें। अच्छा, आप चक्की का आटा इस्तेमाल हाँ, कर रहे चक्की हैं, का खुद आटा पिसवा इस्तेमाल के कर रहे हाँ हैं। जी। ठीक है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। वरना तो वो बाजारी आटा आपको पता है जो भी चीज़ होती है इसमें। ठीक हो गया। तो सर ये जिस तरह भाई ने कहा कि आप हम ये शुगर से रिलेटेड एक इंडस्ट्री में काम करते थे, इन्होंने कहा कि आप प्रोसेस शुगर नहीं खानी। जी इसी तरह ये कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल जो है उसकी अगर किसी इंडस्ट्री में कोई बंदा काम करता है तो वो कभी एडिबल ऑयल यूज नहीं करेगा, ये कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए इस्तेमाल? ये तो डिपेंड करता है कि आपको खालिश चीज़ कितनी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है गुजारा तो करना है, ऐसा ही ठीक है। है। अगर आपको खालिश चीज़ मिल रही है तो कोशिश करें वो खालिश चीज़ इस्तेमाल करें, अगर नहीं मिल रही तो उसको इस तरफ आना पड़ता है मजबूरी के तौर पे। और जब आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं फिर मेडिसिन, डॉक्टर, वो सारी चीज़ें आपके वो पूरा कर देते हैं पूरा एक्सपर्ट कर सर। देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का करम। क्या करते हैं भाई? मैं इधर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एज एडमिशन ऑफिसर काम करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो हम लोग खुराक खा रहे हैं वो किस हद तक खालिस है? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि देखिए एक चीज़ आपने खालिस खाई हो तो आपको पता चल सकता है। ठीक अब है, अगर मैं खालिस घी खाऊंगा तो मुझे उसका जायका पता चलेगा। ठीक है। तो खाने में तो अच्छा है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। पर आपको पता है कि वो चीज़ नहीं रही है। हर हाँ। चीज़ में यूरिया, जिस तरह यूरिया क्या है आर्टिफिशियल बनता ऐसा ही है ना? तो कह नहीं सकते बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं श्योर होकर नहीं कह सकता। अच्छा आप श्योर होके नहीं कह सकते, ये बात भी आपकी ठीक है कि जब तक किसी ने कुछ खाया ही नहीं है तो खाया उसको नहीं है। पता क्या होगा। पता क्या होगा? एक बंदे ने असली देसी घी खाया ही नहीं है तो उसको ऑयल मैं बेच आपको जाएगा इतना पता है। क्रेडिट दे सकता हूँ कि हम पहले फ्रूट खाते थे, जैसे मैं भी खा रहा हूँ, जी तो इसका जायका समझ में नहीं आ रहा। मतलब मीठा ही नहीं है, वो चीज़ में मज़ा ही नहीं रहा ठीक जो है, हम 6-7 साल पहले खाया करते थे। वो ठीक है। मज़ा अब नहीं है। ठीक है। अब खाने का मजा नहीं है, बस वो रह नहीं गया है, है बस चल के सब में हाँ यही है, इसी कि हम तरह फ्रूटर खा रहे हैं। इसी तरह है, बस बस ठीक है। जायका कोई नहीं है। जायका कोई नहीं है। अच्छा भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमारे आसपास जो मेन चीजें यूज होती हैं उसमें सबसे पहली चीज है दूध। दूध हम बच्चों को भी शौक से पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं कि हमारी जान जो है वो बेहतर होगी, हम थोड़े हमारे बच्चे ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, पलेंगे बढ़ेंगे,
हम लोग भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस हद तक खालिस मिल रहा है मार्केट में? मैं 100% डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि खालिश नहीं मिलता। मैं आपको बताता ओपन हूँ, भी? ओपन भी जोन सा आप अगर पैकेट वाले यूज करो, वो तो है ही आप नहीं है पाउडर ना। यूज करो, कोई भी यूज करो। मैं अगर अभी भी इस टाइम पे भी गाँव जाता हूँ ना, तो अगर आप खालिश दूध पीते हैं वो मीठा होता है। ऐसा ही है, और मैंने थिक होता है, बड़े मजे का उसका मजे का जायका होता है, और होता है। अगर उसकी चाय बनाओ ना तो हाँ जी, आपको पता चलता है कि यार मैं कोई चीज पी रहा हूँ। ऐसा ही तो है। हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिस तरह हम होटलों में बाहर पीते हैं या हमारी जो ऑफिस में चाय बनती है खालिश दूध की बनती है, लेकिन मजा नहीं है वो। तो ऐसा ही इसमें है। मैं गारंटी होकर कह सकता हूँ कि अब मैं बेसिकली एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। हमारे गाँव का जो, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली जंड का हूँ, अच्छा, अटक से, झंड के हाँ, हैं, ठीक है तहसील जी। जंड से। तो वहाँ का जो हम दूध यूज करते हैं वो खालिश होता है, पता चलता है हम कुछ पी रहे हैं। और अगर वो आप सिर्फ दूध पियो ना, सिर्फ दूध पियो, तो आपको समझ आता है कि यार इसमें कोई मिठास सी है। ऐसा ही है। यहाँ पे आप पियोगे तो वो चीज नजर नहीं आएगी। आपको वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा फ्लेवर नजर हाँ आएगा, बिल्कुल। बिल्कुल, डेफिनेटली पता चलता है। जिस तरह हाँ, अपना पाउडर सा यूज होया, वो अगर उसकी आप चाय भी पीते हो वो मजा नहीं बिल्कुल। आता। एडिबल ऑयल्स के बारे में क्या कहेंगे? ये जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फ्राइज उसके खाते हैं, बच्चों को नगेट्स बना कर देते हैं, सॉसेजेस बना कर देंगे, खुद भी खाएंगे बड़े शौक से, चलते चलते यार फ्राइज ले लें, ठीक है, वो भी खाते हैं। फिर हम जो खाना बनाते हैं वो भी उसी का बनाते हैं और रच के डालते हैं, ठीक है देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि आप रोजमर्रा खाना खाते हैं। जी, अब हम तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर बाहर से ही खाते हैं, ठीक है, है ना। लेकिन जो ऑयल है, अब हर तरफ आप देखिए बीमारी ज्यादा हो रही है। बीमारी क्यों बिल्कुल, ज्यादा हो रही है? खाने की यूज से, बिल्कुल। खाने की वजह से। अब खाना किस वजह से हम तेल में बनाते हैं? हाँ अब जी, एक तो ये है कि हमारे पास आर्टिफिशियल ये यूरिया वगैरह यूज होता है, बीज वगैरह यूज होता है, जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारे पास जो ऑयल है वो कुकिंग ऑयल टोटली जो है ना, किसी वो काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, तभी तो हमारे पेट खराब है। अभी ऐसा ही अगर है। बात की जाए तो हम उधर से देसी घी का पैसे बचाते हैं तो डॉक्टर को दे देते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल यही है। और देसी घी आप मुझे बताएं, अगर गांव में देखा जाए, पहले हम जो क्या कहते हैं, माल मवेशी ज्यादा रखते थे। हाँ अब जी। हर घर में एक दो नजर आएंगी आपको, वो माल मवेशी ही लोगों ने खत्म कर दिए, तो देसी घी भी अब तो ना रहा। गाँव में भी नहीं है। नहीं, देसी घी रहा ही नहीं। वो कहते हैं हम क्यों मेहनत करें, आप हम लोग क्यों जब आप रखें। बाहर से मिल रही है सारी हाँ चीजें, जी, अब बाहर से आपको आर्टिफिशियल मिलती है। जब वो बाहर से दूध मिल जाए बनावट, तो घर में भैंस पालने की क्या क्या जरूरत जरूरत है? है? शेख रशीद ने बहुत अच्छी बात की थी। जी, ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, तो नहीं, ये एक मुहावरा है ना, हाँ, इस्तेमाल मुहावरा होता है, है, ठीक है, मुहावरा कि है। आपको बाहर से मिल जाता है, तो अच्छा है निजाम। चलें, सही है सर, बहुत शुक्रिया। कुछ- अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? वालेकुम खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? भाई मैं सैफ रहमान हूँ, जिला खुशाब से, इधर सीडीए में मुलाजिम हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शुभ है सैफ ना? भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आप रोज खा रहे हैं, जी जी। ये आपकी खुराक किस हद तक खालिस है? आजकल देखा जाए बाजारी जो खुराकें हैं ये तो बिल्कुल नाकिस है। मैं खुद दही से देहात से तलक रखता हूँ, गाँव राजड़ जिला खुशाब से है। अच्छा, तो गाँव जाता हूँ तो तकरीबन मैं फुल देसी घी ही खाते हैं हम, अच्छा, खालिश देसी। और अब मेरी अपनी वाइफ बना लेती हैं, ठीक है, तो ज़मींदार भी हैं हम। तो इधर की जो खुराकें, जो एक भाई इधर कह रहे थे कि भाई हम इधर की जो खुराकें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इधर की खुराकें नाकिस हैं। अच्छा, नाकिस हैं, किस हद तक नाकिस हैं जी? इस तरह नाकिस है, जिस तरह टाइम जा रहा है, मिलावट है हर चीज़ में। देसी घी इधर ही मिल जाता है बाज़ारों में, हाँ। लेकिन उस घी में जो, और गांव की देसी घी में ज़मीन नहीं, आसमान वो का तो देखिए आर्टिफिशियल होता है ना, प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस होता है। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है, हाँ लेकिन जी, जौन से शहरी खुराकें जौन सी हैं अच्छी है, जो अभी हाँ। तक की खुराकें, लेकिन इसमें आजकल 80% मिलावट है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको क्या लगता है मिलावट किस चीज में? ज़्यादा मिलावट दूध और घी में आई है, और आटे में भी है, अच्छा, और भी यानी कि जौन सी पीछे रह क्या जाता है सर? गांव में यानी कि जो दूध है ना, वो अच्छे वाला दूध है, देसी दूध, वो 160-180 रुपए में। इधर 300 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी पानी वाला मिल रहा है। अब आप बताएं, ये ज़मीन ठीक आसमान। है, आपको क्या लगता है किस हद तक ये असरअंदाज होता है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर? क्योंकि अभी बच्चे तो वही खा के पल बढ़ रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं, जी जी। ठीक है, वो वही देख रहे हैं, वही चीजें शौक से खा रहे हैं, अब वही फ्राइड चीजें खा रहे हैं। हम लोग चलते फिरते वो जो ऑयल है उसी में कहते हैं तले हुए फ्राइज दे दें, आलू दे दें बच्चों को, बच्चे केचप डाल के खा लेंगे, केचप भी आर्टिफिशियल, और ऑयल भी आर्टिफिशियल। सबसे बड़ा ये है जौन से जो हमारा चिकन है ना, हाँ। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक ठीक है, वो है। भी आर्टिफिशियल फीड खा के बड़ा हुआ है, यानी कि भी वो हम खा अपना रहे हैं, वजन नहीं तो उठा चीज़ें खा सकता, रहे तो हैं। हमें क्या ताकत देगा? एग्जैक्टली, ठीक है, वो तो हम लोगों ने उसको फीड ऐसी दी हुई है ना कि ये फीड वो- इस तरह की है। वो बिल्कुल सुस्त है। जी। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं भाई? सलाम, खैरियत से हैं? ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या सुनाएं। करते हैं भाई? बस इधर ही स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स हैं। कितने अरसे से इस्लामाबाद? इस्लामाबाद 2 साल से इधर ही है। 2 साल से इधर ही है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है जो खा पी रहे हैं, जो आपकी खुराक है, वो किस हद तक खालिस है?
यार मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इधर जो भी खुराक मिलते हैं बहुत अच्छा मिलते हैं। बहुत अच्छा मिलता है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम बेसिकली कुरम के कुरम के कुरम हैं। एजेंसी। जबरदस्त जबरदस्त हाँ। जबरदस्त, ठीक है। तो उधर इतनी अच्छी खुराक नहीं मिलती है। इधर तो खालिश खुराक है, इधर इधर भी ठीक है लेकिन उधर जो गांव का खुराक है वो तो ऑलरेडी आपको भी पता है वो बिल्कुल खालिश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की अच्छी है, गाँव की अच्छी है? नहीं, गांव से कंपेयर करके फिर गांव के अच्छे। गाँव से कंपेयर करें तो गाँव की अच्छी है। सबसे ज्यादा मिलावट यहाँ पे किस चीज में देखने को मिलती है? मैं अगर अंदाज़ा लगा के ना दूध में ज़्यादा मिलावट है। दूध में है। हाँ। उसके अलावा इसके अलावा तो मुझे नहीं लगते यार, वो बाकी चीज़ें अच्छे हैं। अच्छा, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, हाँ, अच्छी ये हैं। गोश्त का जो मुझे गोश्त में अंदाज़ा लगता है नहीं कि लगता गोश्त जो है वो हाँ, खालिश है या पता नहीं ही है। नहीं चलता है कि ये किस चीज़ का गोश्त है। ठीक है। कभी हाँ। आपको ये भी लगता होगा कि यार ये गोश्त जो है मतलब जब हम गोश्त लेते हैं ना तो यार अपने खुले दिल से नहीं ले सकते कि यार ये किस चीज़ का गोश्त होता है। ठीक फिर है। हम डायरेक्टली ये ब्रायलर वगैरह लेते हैं, चिकन। ठीक है, हाँ। ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कैसे खुराक को बेहतर किया जा सकता है? बस ये करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये हम देते हैं ना कि जो भी खुराक है वो खालिश होना चाहिए। ठीक है। जो भी इंस्पेक्शन वाले हैं ना हम्म। वो गोश्त वगैरह की ये इंस्पेक्शन करनी ठीक है, चाहिए। बेहतर करें, निजाम को हाँ, बेहतर करें। बेहतर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम। ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं सर? जी मैं सीडीए डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूं। 1968 से मैं यहाँ इस्लामाबाद में आबाद हूँ। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, आपने एक अरसा दराज इस्लामाबाद में गुजार दिया। जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं उनकी सिर्फ एक ही शिकायत है, जी, जी। ठीक है, और एक ही गिला वो करते हैं। गिला वो ये करते हैं कि भाईजान यहाँ पे जो खुराक है वो खालिश नहीं मिलती है या अच्छी नहीं मिलती है। इसमें किस हद तक हकीकत है? जी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हमने तो बड़ी अच्छी खुराकें खाई हैं। अच्छा जी। घी दूध ये वो। आप सीडीए में है ना सर? सीडीए में नहीं, सीडीए के अलावा अच्छा। मेरी वालदा ने भैंसें रखी होती थी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हमारा कोटली सतिया से। अच्छा, कोटली सतिया से। और आपके पास अपनी भैंसें थी, आप खालिश दूध पीते थे? बिल्कुल खालिश ठीक है। दूध, खालिश अब घी। देखिए ना, आप अभी भी इतने अरसे से हैं यहाँ पे और जवान लग रहे हैं जी, जी, माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र। इसीलिए क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है। आपने खालिश खुराकें खाई हैं, आपने जी, अच्छा जी, जी। अपनी जिंदगी गुजारी जी, है, अच्छा जी, जी। माहौल देखा है, जी, जी। इस तरह का पोल्यूटेड जो है माहौल नहीं देखा। जी, जी। आपने एक अच्छा वक्त गुजारा है। जी जी। मुझे बताएं सर कि आज जो सबसे बड़ी कमी है सोसाइटी में खुराक में वो क्या है? वजह यह है कि ये जितनी सब्जियां हैं ना, ये वैसे ही मसलन के गोबर भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वैसे ही नाले के पानी में ये सारी बनती हैं। जी। इसमें ताकत नहीं है बिल्कुल, नहीं किसी किस्म की। हालांकि मैं वर्जिश वाला बंदा हूँ, डेली शक्कर पड़िया मेरा अरसे दराज से अच्छा जी। 1974 से लेकर वर्जिश के लिए डेली निकलता हूँ मैं शक्कर पड़िया सवेरे, नमाज पाबंदी से सुबह की सीधे वर्जिश के लिए। जी। लेकिन यार मेन चीज़ यह है कि खुराक जो खाएं ये जवान ना उसको हजम करें, अच्छा खा के लेटे ना रहें। ये एक मेन फीचर है। अच्छा, ये बहुत एक अच्छी बात है कि अगर हम खा लें, बेशक प्रोसेस नहीं खा लें, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर लें तो वो एक्सरसाइज हजम हो जाएगा। हाँ, जब तक वो खुराक को आप उसको सिस्टम में नहीं लाएंगे तो वो खुराक आप देसी घी भी खाएं तो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि आपकी वालदा ने भैंसें रखी हुई थी, आप लोगों ने भैंसें रखी हुई थी, अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई भैंसें रख ले या गाय रख ले या उससे दूध निकाल के पिए? जी की नहीं भी रखे लेकिन वो अपनी खुराक तो मेंटेन कर सकता है यहाँ ऐसा ही पे। है। ये मसलन केले हैं, सेब है और चीजें हैं, ये तो थोड़ी बहुत ऐसा ही है। ताकत तो है ना इनमें। थोड़ी बहुत तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर 100% ये नहीं है 50% तो है ही ना। बिल्कुल ये बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग बिल्कुल। बिल्कुल। ये लोग जो चले जाते हैं मुख्तलिफ होटलों के ऊपर, वहाँ पे जाके खाने खाते हैं बिल्कुल चटपटे, चटपटे, ठीक है, मसाले भी गंदे मसालेदार, खराब, मसालेदार। और वो जो ऑयल है वो सबसे जी, ज्यादा नुकसानदेह है। बेकार। आपने खाया होगा अपने घर जी, पे जी, खालिश जी, देसी घी, जी, जी। जो आपकी वालदा बनाती होंगी, मलाई से मक्खन, जी, मक्खन से घी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और वो बना के फिर जी, जी। उसको रोटियों पे, पराठों पे। जी, सर कितनी जरूरत है आज के बच्चों को वो पराठे और घी की और मक्खन की? मेरी अब उम्र 58 है जी। और मुझे यकीन है कि मैं आप तीनों को उठा लूंगा इकट्ठा करके इस उम्र में। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ कि आप जो है ये कर लेंगे। आप इसलिए कर लेंगे क्योंकि देखिए आपने अच्छी खुराक खाई है, आप जी, डेली एक्सरसाइज करते हैं, जी, जी। ठीक है, और आज भी आप अल्लाह का शुक्र है फिट हैं। देखिए आप दोनों टांगों पे खड़े हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आपने एक टांग पे अपनी जोर नहीं दिया हुआ जिस तरह का आज का नौजवान देकर अल्लाह खड़ा पाक का होता बड़ा है, करम है। ठीक है। क्या बेहतर करना चाहिए आज के नौजवान को जो इस्लामाबाद में रहता है, जी, जिस तरह यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं? सबसे पहली बात है कि आपका जो है ना ये जो उठना बैठना होता है ना, जी आपका उठना बैठना, ड्रेस, ये सब आपके उसमें सिस्टम में आता है। बिल्कुल जब आप अपने आप को देखते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, माशाल्लाह मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी ऐसा ही है। ड्रेसिंग की हुई है, तो तो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे अपने बिल्कुल, अपने जबरदस्त। ऊपर फेस रीडिंग से आप कहेंगे यार मैं ठीक हूँ, आपका आधा खून बढ़ जाता है वहाँ पे। ऐसा ही है ये बिल्कुल। है। अगर आप ऐसे ही
कपड़े पहन के फिर रहे होंगे, जूते आप देखें कुछ भी नहीं है तो आपको वैसे ही माइनस में चले जाएंगे। आपको ऐसे ही लगेगा कि यार मैं जो खसारे में हूँ, मैं बीमार हूँ, बड़ा मुश्किल हो रही है मुझे जिंदगी, और फिर खुराक भी हमारी अच्छी नहीं है, शायद इस वजह से मुझे शायद हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, आप बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे अभी थोड़ी बहुत शुगर का प्रॉब्लम हुआ, वो भी मैं घर लेट गया था कुछ अरसे के लिए, 4-5 महीने के लिए, वरना मैं डेली सुबह की नमाज पढ़ के शक्करपड़िया निकल जाता हूँ। ठीक है, यानी आपको वॉक करने के बाद भी डायबिटीज का इशू हुआ है? मैंने छोड़ दी, मैं लेट गया घर में। अच्छा, तो बस उस वजह से मेरा मसला हो गया, लेकिन दोबारा मैं उसको लेवल पे ले आया हूँ, मैं 7 से दोबारा 4 पे ले आया हूँ उसको। अच्छा, जबरदस्त जी। एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज। ठीक है, डाइट नॉर्मल रखते हैं? जी, डाइट मेरी बड़ी पक्की है, नाश्ता मेरा बड़ा तगड़ा होता है। ठीक है, 3-4 अंडों के साथ, 3-4 अंडों के साथ पराठा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से दूध, शाम को भी यही हिसाब है। ये गांव से आता है? नहीं, अंडे यहाँ से देसी मिल जाते हैं, पैसे हों तो। नहीं, दूध की बात कर रहा हूँ, दूध तो कहीं से खालिस नहीं दूध मिलता। है मेरा, मैंने रखा हुआ है बस खास, उसको 150 ऊपर दे देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको खालिस दूध देता है। ठीक है नाज़रीन, ये देखेंगे हमारे बुजुर्ग हैं, लगते ये बुजुर्ग नहीं है, मेरे और इनकी उम्र में कोई 19-20 का फर्क ही लगता होगा, लेकिन ये इतने फिट है माशाल्लाह से। इन्होंने कहा है कि हमने घर में भैंसें रखी हुई थी, मेरी वालदा जो है मुझे खालिस दूध देती थी, उसके साथ साथ मक्खन, घी, पराठे और वही खाते थे और उसको हजम भी करते थे, यानी कि रोज़ वॉक करनी, एक्सरसाइज करनी, आज भी इनकी यही रूटीन है। इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे घर नहीं गया तो मुझे डायबिटीज़ का इशू हो गया, लेकिन मैंने वो भी एक्सरसाइज के थ्रू उसको टैकल किया। मैं आज भी 4 अंडे खाता हूँ, मैं पराठे खाता हूँ, मैं असली घी खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ और मैं उसको डाइजेस्ट करता हूँ वॉक के थ्रू। आप ये देख लेंगे, आप जो भी खा रहे हैं, आपको एक तो अच्छी डाइट जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको ढूंढना पड़ेगा। 50 रुपये 60 रुपये ऊपर देके अगर आपको खालिस दूध मिलता है तो आप वो पिए, आप अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। लेकिन एक चीज़ जो की है, जो कंपल्शन है, जो की है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ हेल्थ को मेंटेन करना थ्रू एक्सरसाइज। आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, आपने रोज़ कसरत करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने रनिंग करनी है, आपने वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग करनी है, आपने हाइक कर रहे हैं तो हाइक करनी है, आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिलिंग करें, आप जो कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल, फुटसॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, क्रिकेट, जो कुछ भी करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी रखें। अगर फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे तो तभी आज के दौर में ये जो आर्टिफिशियल फूड्स हैं, हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो वेजिटेबल प्रोसेस्ड ऑयल है, प्रोसेस्ड शुगर है, इससे हम फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जो बोन्स हैं इनको स्क्वीज कर देती है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए जो हमारी डाइट में ख़ास तौर पे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, इन्होंने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। तो नाज़रीन अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आवाम जो खुराक खा रही है वो खालिस है या नहीं, आवाम क्या कहती है, वो क्या समझती है कि किस हद तक ये उनकी सेहत पर असरअंदाज होती है मुस्बत तरीके से। मजीद जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मैं साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम जी। क्या करते हैं भाई? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि जो खुराक आजकल हम खा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ एक्सपेंसिव है वो बहुत अच्छी है, हम लोग एक्सपेंसिव ऑयल लेते हैं, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने रोज़मर्रा के खाने में, हम लोग अच्छे डब्बे का दूध लेने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, ये हम पियेंगे, बच्चों को पिलाएंगे, बाहर से तो बहुत बेहतर है। फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि अच्छी जगह से, साफ सुथरी जगह से सब्जी ले लो, वो ज्यादा अच्छी होगी। सर ये जो चीजें हैं, इनमें किस हद तक हकीकत है, हकायक है? इनमें ऐसा है कि देखें, जो आप फ्रेश चीज़ जो अभी आप बाजार आए हैं तो आपने खुद देखा होगा कितनी सारी चीज़ें फ्रेश हैं, ठीक है। ये फ्रेश अगर आप लें और उसको आप ऑयल में जो है ना बनाएं, अच्छे ऑयल में अगर आप लेते हैं, जिस तरह लाइक जैतून का ऑयल है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में प्रेफर किया जाता है कि आप उसमें बनाएं, या सरसों का ऑयल हो गया, ठीक है, जो ताज़ा फ्रेश निकलता है, आप उसमें बनाएं। बाकी ये जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, डालडा हो गया और ये हो गया जो हम बाहर से खाने खा रहे हैं, हाँ, ये लाइक आप कर लें कि इसमें कोई इतनी खासियत कोई नहीं है, कोई इस तरह जो है ना फ़र्क नहीं इसमें पड़ता, कोई आपको एनर्जी नहीं है इसमें। अच्छा सर, हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को जब एनर्जी चाहिए, हम लोगों को जब ताकत चाहिए, हम जब डाउन फील कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। कोल्ड ड्रिंक तो देंगे सबसे बड़ा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जहर है ना हमारे लिए।
फ्रेश हो जाएंगे हम, या जूस डब्बे का ले लेंगे हम, वो पी लेंगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि फ्रेश जूस पीना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक आपको पता है कि एक जहर है जिस जी, तरह ना, बिल्कुल। कि आपको बेहतर पता होगा कि किस तरह है। भाई यही है कि आप फ्रेश जूस पिए जितना हो सकता जी। है। गन्ने का हो गया, लाइक मौसमी हो गए, अभी तो मौसम आ गया, अनार का हो गया, जी। ये फ्रेश जूस हैं, ये हमें एनर्जी दे सकते हैं। बिल्कुल। बाकी ये डब्बे वाले हो गए और ये सारी चीजें, इनमें तो एनर्जी का कोई वो लेवल नहीं है। सब्जी के अलावा अगर देखा जाए तो ऑयल भी हम वही इस्तेमाल कर ऐसे रहे ही हैं, है। खाने भी हम वही खा खाने रहे भी हैं, हम वही खा रहे हैं, सब बिल्कुल। कुछ वही कर रहे हैं। इस दौर में बचा कैसे जा सकता है? बस अपने लिए जो है ना बंदे को खुद मेहनत करनी है। आप कोई जहाँ पे आपका घर है तो वहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग कर लें, किचन गार्डनिंग वगैरह, कोई ऐसी जगह आप ले लें कि जहाँ पे आप अपनी चीजें फ्रेश। कितनी कितनी गंदुम लगा लेंगे सर के साल खा छोड़े, लें? गंदुम आप जाके पंजाब से परचेज कर लें या ठीक है, किसी भी fresh इलाके कर से लें। फ्रेश ठीक परचेज है। करें। और जहाँ पिसवा पे लें। इस्लामाबाद में पिसवा लें, कितनी चक्की बनी हुई है। ऐसा ही है। ठीक है, आटा चक्की बहुत सारी हर आप लोग आटा सेक्टर में वही ही है। इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, चक्की हम का? तो नहीं, हाँ हम चक्की का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो है ना पंजाब से आती है गंदम, अच्छा। तो हम तो जो है ना चक्की का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, यानी वो फिर आपकी कहीं ना कहीं हाँ, सेहत बची रहती है बिल्कुल उससे। ऐसे ही है। लेकिन ये दूध फाइन वगैरह आटे जो, से तो बहुत बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल। दूध का क्या करते हैं? दूध भी यही डब्बे वाला डब्बे वाला ही यूज होता आपको है। लगता है वो दूध है? नहीं, वो दूध तो नहीं है, लेकिन क्या करें, घर वालों की सुननी पड़ती है। ठीक है। घर वाले कहते हैं खुले दूध से स्मेल आती है, तो फिर बंदा क्या करे। और अगर आपको खालिस मिल जाए कहीं से तो? मैं तो खालिस तो बहुत लाइक करता हूँ। मैं तो जो है ना, मैं खुद भी बेसिकली पंजाब से हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं जब भी कहाँ पंजाब से जाता हैं? हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से? सर फैसलाबाद वाले तो खाने के बड़े शौकीन होते नहीं, हैं। वो गुजरावाले होते हैं, नहीं, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद वाले भी होते हैं, हाँ। गुजरांवाला वाले भी होते हैं, लेकिन फैसलाबाद वाले भी कम तो नहीं है, वो भी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है, खाते हैं। गपशप लगाते हैं और खाते हैं, बिल्कुल दो ऐसे काम ही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि आजकल का जो यंगस्टर है वो कैसे बच सकता है? बस वो ऐसे ही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें ठीक है। और बुरे कामों से दूर रहें। और जिस तरह अभी आईजी साहब ने कहा नशा अब नहीं, तो वो नशे को जो है ठीक है। ना प्रमोट नहीं फिजिकल कोई करें तो- एक्टिविटी है आपकी हाँ, प्रॉपर्टी के काम के फिजिकल साथ? क्या नहीं, करते हैं? क्रिकेट कभी खेल लेते हैं वीक में एक कभी? दफा। वीक में एक दफा, आज संडे था तो आज नहीं गए हम। जब छोटे थे तब तो खेला करते वाह, होंगे। तब तो हर चीज जो है ना खेलते थे। ठीक है, लेकिन क्रिकेट आजकल का हो बच्चा गया। वो भी नहीं खेल रहा। हाँ, वो भी नहीं खेल रहा, लेकिन कोई एक्टिविटी होनी चाहिए लाइफ ठीक में। है, वो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, thank you so much. जिम ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, क्या अल्लाह करते हैं का भाई? भाई हम आए हुए हैं इधर नेफ्टिक के कोर्स में। वैसे हम बेसिकली जहाँ अपने गांव में तो ज़मींदारी करते हैं। कौन सा गांव है आपका? हमारा बलूचिस्तान है, बारखान ज़िला बारखान। जबरदस्त जी, बलोचिस्तान से आप यहाँ पे आए हुए हैं, काम के सिलसिले में आए हुए हैं? जी हाँ, नेफ्टिक का एक कोर्स है सरकारी, अच्छा उस पर आए हुए चले जी, हम लोग यहाँ पे आपको वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पे आए हुए हैं और आपका कोर्स अच्छे से हो जाए। मुझे ये बताएं, बलोचिस्तान में खुराक कैसी है? हैं। बलूचिस्तान में खुराक तो देसी है, क्योंकि देसी वहाँ खुराक पर है। हम जो गंदम है वो भी हम खुद काश्त करते हैं, अच्छा। और दूध भी वहाँ अपनी जो गाय हैं भैंसे हैं उससे मिलता है। तो सब्जियाँ भी हम खुद काश्त करते हैं, तो वहाँ सब चीज़ें जो हैं वो अपनी ही है, अपनी जमीन पे काश करते हैं। बिल्कुल अपनी। और वो जो रोटी लगाते हैं वो मैंने देखा था बड़ी पत्थर पे, वो गरम करके पत्थरों हाँ, को उस पे वो वो गोल करके बिल्कुल, रोटी बिल्कुल, लगाते बिल्कुल। हैं, तो वही वो लगाते चीज़ हैं उसी तरीके अभी से? तक वही चीज़ चल रही है। अभी तक वही चीज गांव में जी हाँ, चल रही है। और अच्छा इससे बलूचिस्तान के लोग काफी सेहतमंद भी हैं, अच्छा। ज्यादा बीमारियां वहाँ पर गाय नहीं हैं। भैंसें अपनी रखी हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। सर वहाँ पे तो चलें, आपकी अच्छी खुराक है, जब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी तो खाने खाए होंगे आपने? यहाँ पर जो हम आते हैं खाना खाते हैं, पहले तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, अब थोड़ा बहुत जना एडजस्ट ठीक हो है। गए हैं। तो पानी का भी फर्क होता है? पानी का भी यहाँ फर्क होता है इधर। ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा आपको जो चीज लगी, जो जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट हो इधर शहर में, जी। ठीक है, क्या लगी आपको वो जब हम बड़े होटलों पर गए, जो ये जो खाना था ना, हाँ जी। मुझे तो यहाँ के किसी खाने पर भी अब एतबार नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ ना हलाल का पता है ना हराम का पता है। ठीक है। क्योंकि अभी दुम्बे का गोश्त है, उसमें बहुत सी चीजें मिलावट की हुई हैं। ठीक है, ये पता नहीं किस चीज का गोश्त हाँ, है। किस चीज सर, का गोश्त है। सिंपल ये लेकिन बात है कि वहाँ यार पर पता ही अगर नहीं है यहाँ किस की चीज का निस्बत गोश्त है। वहाँ देखा जाए हाँ तो जी। वहाँ तो फ्रेश गोश्त मिलता है, लोग खुद भी जबा करते हैं, अपने एक मवेशी अरसे है। तक एक होटल पे ना लोग जाके मजे मजे से ना पुलाव खाते रहे, बिल्कुल। मेहमानों को भी लेकर जाते रहे, लेकर जाने के बाद अरसे के बाद पता लगा कि वहां पे वो जो बनू बीफ पुलाव मिल रहा था वो बीफ नहीं था बेसिकली, बिल्कुल ठीक है, वो तो डोंकी मीट था। यूं वैसे ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन चलें, खैर अब क्या कर सकते हैं, ये तो बता नहीं सकते खाते हुए कि वो किस चीज का गोश्त है। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए कि जो दूध वगैरह यहाँ पे कभी लिया आपने, खरीदा यहाँ हाँ, से? खरीदा है मिल्क पैक। अभी मैंने तो यहाँ पे डब्बे वाला ही? डब्बे वाला चाय छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब नहीं पीते? नहीं, सब चाय पीता हूँ, लेकिन दूध वाला चाय मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। सब्ज़पति ठीक है यहाँ पे? हाँ, सब्ज लेमन ग्रास जो है वो सही है। लेमन ग्रास ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं है? ठीक। उसके अलावा यहाँ की चाय मुझे बिल्कुल भी उसकी निस्बत यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तो जॉब करता था बैंक में, अच्छा जी। तो यहाँ पे आता हूँ मैं हर हफ्ते शॉपिंग करने।
जबरदस्त जी, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं? नॉट रियली रिटायर्ड बट थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, चले नॉट रियली रिटायर्ड, 50-50 का या, हैं, exactly. ठीक है। अच्छा सर, ये बताएंगे आपको क्या लगता है, एक अरसे से आपने जॉब भी की, आप इस्लामाबाद भी रहे, यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, किस हद तक जो आप खुराक इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपके जितने मील्स हैं, ब्रेकफास्ट से लेके आपके डिनर तक, ठीक है, उसमें किस हद तक खालिस खुराक आप इनटेक कर रहे हैं? हाँ, खालिज खुराक जो होती है ना बेसिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो होती है, वो तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ना खत्म हो गई पाकिस्तान थी। में ख़त्म हो गई है। ठीक है। अभी मैं आपको इस सीज़न के हिसाब से मिसाल देता हूँ जी। कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फिश था ना वो माशर होती थी। इस बिल्कुल। वक्त पूरे पाकिस्तान में माशर नापैद हो गई है। एग्जैक्टली, आप वो फार्म की फिश है। अब वो सारी फार्म की फिश ऐसा है, है। उसके अंदर वो तकरीबन 1000 छोटे छोटे वो बच्चे डालते हैं। हाँ जी। उसके बाद वो उसको वो क्या नाम है नॉन ऑर्गेनिक उसको खुराक देते हैं, ऐसा ही है। जिससे शेवर की मुर्गी को खिलाते हैं ये डाइट, ठीक है, उससे वो ग्रो करती है। तो वो तकरीबन बस गुजारे वाली बात है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो अब इतनी ज़्यादा नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी सेम इज़ द केस विद मिल्क। आपकी बॉडी के लिए ना जब मतलब बच्चा ग्रो अप कर रहा होता है ना, ऐसा ही है। तो आपको पता है मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी Exactly, ना। बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं आपकी, मिल्क हो गया, आपका क्रीम हो गया, आपकी मलाई ही हम है। बचपन में खाते थे, दही, वो तकरीबन यकीन करें आपके पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ना एक बच्चे ने बड़ी प्यारी पोस्ट लगाई थी एक दफ़ा फेसबुक के ऊपर कि पता नहीं वो मतलब मुझे बतानी नहीं चाहिए चीज़, वो उसने बताया था कि यार आप अगर 10 मील्स के रेडियस के अंदर देखें ना तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 250 मॉस्क आपको मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन उसी रेडियस के अंदर अगर आप एक खालिस दूध वाला तलाश करें ना आपको एक दूध वाले की जबरदस्त है। दुकान नहीं मिलेगी। ऐसा तो ही है। हमारी मॉरल वैल्यूज आप देख लें कि Exactly. किधर चली गई हैं। मतलब हम नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी एथिक्स ऐसा ही और है। वो जो हमारी जो पुराने बुजुर्गों की वैल्यूज थी ना वो तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। तो खुराक तो अब आई वुड से कि तकरीबन 60-70% जो है ना वो Artificial है। वो टोटल आर्टिफिशियल है। ऐसा इसलिए ही आप है। देख लो कि मेंटली 25-30 डेवलप नहीं कर रहे, मेंटली डेवलप नहीं कर ग्रो नहीं कर रहे हैं बच्चे। 20-25 साल का बच्चा ना उसके बाल गिर जाते हैं, गंजा हो Exactly. जाता है, ठीक है, लोगों के पेट निकले हुए हैं, ठीक है। मेरी माशाल्लाह 60 इयर्स एज है, मैं दुनिया की हर फूड खाता हूँ, मीठा नमकीन सब चीज़ें खाता हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं, क्योंकि वालिदैन ने ना बचपन के अंदर खालिस खुराक खिलाई। खालिस खुराक। आप यकीन करो, आपको इस बात पे यू आर यंगर टू मी, आपको इस बात पे हैरत होगी कि जो डालडा होता था ना डालडा, जी। उसको लोग छुपा के लेके जाते थे कोई देख ना ले, क्योंकि हर घर में देसी इतने इतने बड़े ना टैंक वो पड़े होते थे कनस्तर, उसमें देसी घी खाते थे लोग। अगर घर में कोई सालन नहीं पका होता था ना तो वालदा सादी रोटी के ऊपर देसी घी लगा के ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल देती थी, और यकीन करें आज तक उसका टेस्ट मुझे याद है। अब खालिश चीज़ बिल्कुल आपको ऐसा नहीं ही है। मिलती। बिल्कुल, अब तो वो खालिस घी और कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आजकल के बच्चों से अगर आप पूछें कि उसका टेस्ट कैसा होता है, कहते हैं हमें क्या पता। सर वो बच्चे खा ही नहीं सकते। ऐसा ही है, वो तो यकीन उनका करें, स्टमक आप- अपसेट हो जाएगा। आप अगर उसको ओरिजिनल दूध नियरेस्ट पिंडी में ना चकवाल से मिल जाता है जी। ओरिजिनल दूध, अगर ओरिजिनल दूध बच्चे को आप पिलाए ना यकीन करें उसका पेट अपसेट हो जाएगा, क्योंकि Exactly. वो यूज्ड टू ही नहीं है। ऐसा ही है। ये तकरीबन सर वो कंडीशनिंग हो जाती है ना, कंडीशनिंग हो जाती है। हाँ जी, जो 90% बच्चे हैं ना हमारे वो ये सारे मुर्गियां खा रहे हैं। ऐसा ही ठीक है। इनको देसी मुर्गी खिला दें, अपसेट हो जाएंगे। बिलीव मी दिस मुर्गी इज़ ए किलर। मैं सारे लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि ये शेवर की मुर्गी ब्रायलर मुर्गी से तौबा कर लें। अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा मुर्गी खाते हैं ना, खुदारा 15 दिन में 1 दफ़ा खा लिया करें, लेकिन देसी मुर्गी खाया करें। ऐसा ही ठीक है। अपने घर के अंदर पालें मुर्गियाँ, ठीक है। अब कुछ रेड मीट खा लें। रेड मीट खा लें, एग्जैक्टली। हाँ जी, बीफ इज़ मच बेटर ऐसा ही। देन दिस ब्रायलर शिफ्ट। तो इसी तरह ये जो आपकी सब्जी है इसके ऊपर भी स्प्रे कर रहे हैं सारा, ऐसा ही है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स हैं। उसके अलावा आपका जो फ्रूट है, आप यकीन करें कि मैं जब छोटा था ना स्कूल में, जी। मेरे वालिद मरूम जब अनवर रटोल या चौसे की पेंटी लेके आते थे ना घर के अंदर, इतनी खुशबू पूरे होती घर थी के बहुत। अंदर ना बिल्कुल। खुशबू उसकी होती थी। बिल्कुल। अभी आप ले आओ उसमें स्मेल ही नहीं है। ऐसा ही, कुछ तो वो माशाल्लाह बिल्डिंग सेटिस खा गई हैं सारे बाग, ठीक ऐसा ही है। और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो सारे स्प्रे कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो बस ये कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान ना कुदरत के करीब रहे, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब समझ आ रही है सर, बिल्कुल ये चीज जो थी ये बिल्कुल परफेक्ट थी। हाँ। कि आप वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, आपके पास पूरा दिन होगा, उसको प्रोडक्टिव बनाएं, आप उस पे Exactly. काम करें। नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर आपके अगेंस्ट जाएगी। एग्जैक्टली। जो जी। आप एंटी नेचर काम करेंगे ना जी। कि रात को आप जाग रहे हैं अब और दिन में सो रहे हैं, ऐसा ही है। 12-12 1-1 बजे तक लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, ऐसा ठीक ही है। तो आपकी बॉडी जो है ना अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब वो डे लाइट होती है उसमें आपने काम करना है, ऐसा और ही है। जब ये डे लाइट खत्म हो जाती है रात को ना, जी। फिर आपने अपनी बॉडी को ना
वो करना है, रेस्ट करना है, ऐसा ताकि है। सुबह बिल्कुल फ्रेश उठें। तो आई होप कि ये लोग इस बात को समझ जाएं, लेकिन तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल ना वो अब नॉन ऑर्गेनिक को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज़ को ना, दे डोंट रियली डू एफर्ट्स कि हमें कोई ऑर्गेनिक खुराक मिल जाए। वो अच्छा सर, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स मिल रही हैं ये भी तो ऑर्गेनिक नहीं है ना? सर 100% उसके ऊपर हाँ पेस्टिसाइड, जी, उस पे वो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ना, ऐसा ही है, मतलब वो लहसन का साइज बड़ा हो गया है, पहले छोटा होता था, ऐसा ही है। ठीक है। अभी भी कभी राजा बाजार वगैरह के अंदर आपको वैल्यू उसकी अच्छी होती थी, फूड वैल्यू अच्छी होती थी, साइज Exactly, छोटा होता था। लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसा ही है। इसी तो जो मुर्गी होती थी ना देसी, जी। उसको पकाने के लिए मतलब बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी ख्वातीन को। ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जब वालदा चूल्हे के ऊपर हांडी रखती थी ना, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब उसमें घी डालती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मोबाइल लगा होता है, ऐसा ही सहेली है। से बात हो रही है, उधर वीडियोस देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब के साथ साथ खाना बन रहा और है रेसिपी जो है ना उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली। तो अल्लाह करे यार कुछ अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि हमारा जो यंगर जनरेशन है, ठीक है, जो अभी अल्फा बीटा आ रही है, राइट जो ग्रो कर रही है, हाँ। उनको खालिस खुराक नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, उनको ये भी नहीं पता कि वो होती क्या है, होती क्या है। ठीक है। उनको- अब वो क्या करें, उनके अच्छा। पेरेंट्स क्या करें? अब पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स तो अपनी लाइफ गुजार गए हैं। अब जो यूथ है ना, जो यंग है, एनर्जेटिक बंदा है, जिस तरह माशाल्लाह आप वो आपके सारे ये दोस्त हैं, जिस तरह एनर्जेटिक बंदा है ना, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जो आपकी सेहत है ना वो असल दौलत है, ऐसा ही है। ठीक है। आप एफर्ट्स करें, खुद घर के अंदर आप सब्जियां उगाएं। हमारी माशाल्लाह लैंड इतनी फर्टाइल लैंड है कि आप यकीन करें, ये जो पेटी होती है ना इसकी फ्रूट की, लकड़ी इसके की, अंदर भी लग जाती इसके है, अंदर आप अपनी एग्जैक्टली मिर्चें ग्रो कर सकते ऐसा ही हो, है। आप टमाटर ग्रो कर सकते हो, आप अपना क्या नाम है लहसुन ग्रो कर सकते हो, आप अपना क्या नाम है नींबू ग्रो कर सकते हो। आप एफर्ट्स करें ना अभी भी अगर, तो आपको थोड़ी एफर्ट करने के बाद देसी चीज़ मिल जाती है। ऐसा। अभी 20-30% है। आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है, दूध भी मिल जाता है खालिस, जाना पड़ता है आपको जहाँ पे लोग लेके आते हैं, लेकिन वो विद इन 1 आवर ना ख़त्म हो जाता है। लेकिन सर मसला ये है ना, आप अर्ली राइज नहीं करते, ठीक है, आप सुबह उठते नहीं हो, हाँ, आप 12-1 बजे तक काम करते हो, आप इंटरनेशनल आवर्स पे काम करते हो, right. ठीक है। जब आप उधर काम करते हो रात के 3-4 बजे तक, तो सुबह आप कभी भी 8-9 बजे नहीं जाग सकते। उन्होंने तो देखो ना आपको एक ऐप बना के और उस लाइन पे लगा दिया है। ऐसा ही है, आप सारी रात काम करके उनके लिए पैसा कमा रहे हो बेसिकली। ऐसा ही सुबह है, जब वो मार्च जकरबर्ग उठता है ना तो मिलियन डॉलर्स के अकाउंट में आए होते हैं। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हम उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो जो पैसा कमा रहा है इवेंचुअली वो हेल्दी आपकी बॉडी के लिए या आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। बिल्कुल। देखो ना, मतलब आप सारी रात काम करने के बाद अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो क्या फायदा फिर ऐसे पैसे का यार। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बंदा खुद एफर्ट करके और ये अपनी चीजें कुछ ना कुछ उगा ले, ठीक है। उगा ले। और उसके अलावा दूध का क्या करेंगे सर? दूध तो कहीं से भी खालिस नहीं मिल रहा। आप तो एक जमाने में वो जो घी बनाया करते थे, जिस हाँ। दूध मलाई से उतार के मक्खन, फिर घी, Exactly, ठीक है, फिर वो डाल के Exactly. आप पराठे पे चीनी डाल के खा लेते थे। exactly. वो जो चीज थी वो तो अब नहीं मिल सकती, नहीं, वो उसका नहीं क्या मिल करें? उसका यार बड़ा ही जी। डिफिकल्ट काम है ऐसा ये। ही है, और इट नीड्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज। या बिल्कुल। तो आपके पास लैंड हो छोटी सी, तकरीबन कनाल है, उसके ऊपर और फिर आप कोई रख लें जानवर, जानवर रख लें। लेकिन वो उसके साथ कहते हैं जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। Exactly, और आपको लेबर नहीं मिलती है। एग्जैक्टली, सबसे काम ही बड़ी- नहीं करती, काम ही नहीं करती काम ही लेबर। नहीं करती। आप आजकल किसी से काम करवा लें सर, वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी आप किसी को achievement है। वॉशरूम बनाने के लिए दे दें, आपको अगले दिन नजर नहीं यकीन आएगा करें, उसको पैसे देके। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आपको रुला देता है घर के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है, छोटा सा काम होगा उसको इतना बढ़ा देगा वो काम। ऐसा ही है, ऐसा 10 ही है। चीज़ इसमें से और निकाल लेगा। ऐसा ही है, तो यार बिल्कुल। लाइफ इज गेटिंग डिफिकल्ट, बट इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि होप रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया या कायम उम्मीद सर। पर दुनिया काम है। वो हमारा एक लीडर था, आई डोंट वांट टू नेम हिम, मे बी ही इज बैन ऑन मीडिया। उसने बड़ी प्यारी बात की थी कि यार ये मुर्गियां पालो और ये भेड़ बकरियां पालो। ठीक है। यकीन करें, इट वाज अ वेरी गुड एडवाइस। ईरान पता क्यों सर्वाइव कर रहा है? ईरान पे 50 साल से सैंक्शन लगी हुई है, वो किसी किस्म की Self-sufficient है। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। सो मैंने पूछा किरानी से, कहता है यार हमारी लाइफ बड़ी सिंपल है। हर बंदे ने घर में बकरी रखी हुई है, दूध उसको खालिस मिल रहा है, उसने अपने बाग के आगे ना वो किचन गार्डनिंग कहते हैं उसको, वो गार्डनिंग की हुई है, उसको हर चीज़ मिल रही है। बेसिक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो food रही है। वो फूड है। बाकी तो ये सब ड्रामेबाजी है दुनिया ऐसा में, ही ये है। लग्जरी है। ऐसा ही है, ठीक है ना, ये ब्रांड्स और ये सारी ये लग्जरी है। ठीक है, हाँ, बेसिक बिल्कुल चीज़ ऐसा जो है ना है, वो फूड है। और आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा ही है सर। आप कुदरत के करीब रहें, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जबरदस्त गुड लक, ऑल थैंक द यू सो बेस्ट टू मच। यू। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की और ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके बारे में तो हमें ये पता लगा है
कि उन्हें खालिस खुराक का पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि असली देसी जो घी होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने इस कदर प्रोसेस्ड घी इस्तेमाल किया है, ऑयल इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में, कि अब वो जो खालिस घी का टेस्ट था वो नापैद हो चुका है। नाज़रीन, उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो सब्जियां कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक हैं, ये फ्रेश सब्जी है, इन तमाम सब्जियों में भी हमें पेस्टिसाइड्स देखने को मिलते हैं। इन तमाम सब्जियों में भी वही मामलात हैं जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल सब्जी होती है। इसलिए हैं क्योंकि हमने उसको ग्रो करना है, उसकी पैदावार को ज़्यादा करना है। जैसे आबादी बढ़ेगी, हमने प्रोडक्शन उस हिसाब से करनी है, आवाम के लिए भी रिसोर्सेज पैदा करने हैं जिसमें वो सर्वाइव करे। उसके साथ साथ अगर दूध की बात की जाए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा हम लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं इसलिए ताकि उनके माइंड्स ग्रो करें, दिमाग उनका पले बढ़े, वो खुद पले बढ़ें और वो गेम्स खेलें, वो अच्छा करें, कुछ अच्छा सीखें। लेकिन नाज़रीन, वो जो दूध है, अब ये दुआ की जाती है कि काश अल्लाह करे इसमें सिर्फ पानी हो, क्योंकि उसमें आज सर्फ भी मिला हुआ है, उसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और उसके साथ साथ वही दूध जो है वो वॉशिंग मशीन्स में बन रहा है। नाज़रीन, अगर बात की जाए ओवरऑल सिनेरियो की कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड कहाँ से मिलेगा, तो अब वो नापैद हो चुका है। सिर्फ एक ही सोर्स है, वो सोर्स ये है कि आप लोग अपने घर में खुद लगाएं, खुद उगाएं, उसको निकालें और फिर उसको खाएं। लेकिन अगर आपने गंदम लेनी है, क्योंकि आटा जो फ्लोर मिल से मिल रहा है वो भी मिलावट वाला है, जाहिर सी बात है वो लोग उसके बीच में वो पुरानी रोटियां सूखी हुई मिलाकर बेच रहे हैं। तंदूर वाले वही बेचने पे मजबूर हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उनको आटे की और तो कोई सोर्स नहीं है। तो आप आटा जो है गंदम का किसी गाँव से जाएं, खरीद कर लाएं गंदम, उसको सुखाएं और फिर उसको पिसवा के चक्की का आटा इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। लेकिन अगर कोशिश करें रेड मीट इस्तेमाल करें, वो मीट इस्तेमाल करें जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलें, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। आप दालें सब्जियां वो इस्तेमाल करें जो आपको लगे कि कहीं ना कहीं चलो ऑर्गेनिक तो नहीं है लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए बेहतर है। जिस तरह एक साहब हमें मिले, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि आप अगर हफ्ते में 2 दफा ब्रॉयलर मुर्गी खाते हैं तो आप 15 दिन में 1 दफा देसी मुर्गी खा लें, लेकिन देसी मुर्गी खाएं इसलिए क्योंकि आपको उसका फायदा होगा लेकिन ब्रॉयलर का कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको खालिस देसी अंडे मिलते हैं तो आप वो खाएं, आप हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा खा लें रोज के बजाय, लेकिन खाएं वो ताकि आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो, आपकी बॉडी को उससे फायदा हो। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात इसलिए यहाँ पे उठते हैं क्योंकि आज जिन खानों को हम लोग खालिस कह रहे हैं, आज जहाँ पे जाके हम 5 स्टार होटल्स पे, 3 स्टार 4 स्टार पे या अच्छे अच्छे कैफेज में बैठ के खाने खाते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा खाना है, फूड वैल्यू है, वो फूड वैल्यू नापैद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अगर हम उसका जिक्र करें कि अब वो कहाँ से मिलेगी, तो अब वो सिर्फ तब मिलेगी जब हम लोग खुद मेहनत करेंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसलिए क्योंकि हम जल्दी सोएंगे, हम अपनी रूटीन को बेहतर करेंगे, हम अपने आप को बेहतर करेंगे। हम लोगों ने बचपन में ये सुना, बचपन में पढ़ा, आज ये रियलाइज हो रहा है कि लाइफ नेचर के अगेंस्ट जब गुजारेंगे तो उसके नुकसानात आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होंगे, आपके ऊपर होंगे। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।